आजमगढ़ जिले में दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही स्वास्थ्य सेवाओं में ग्लोबल हॉस्पिटल नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल में शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन प्रदान किया गया। जिले में पहली बार ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महिला का शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन किया गया है। यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग राय ने किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमिलाई कप्तानगंज निवासी प्रेमशीला, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, कुछ दिनों पूर्व अपने घर पर फिसलकर गिर गई थीं। उसके बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद कंधे के दर्द से वो लगातार परेशान रहीं। ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग राय से परामर्श लेने के बाद उनकी बीमारी और दर्द के कारण का पता चला। डॉक्टर अनुराग राय ने अपनी टीम के साथ 2 घंटे 40 मिनट का शोल्डर रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया, जो कि कामयाब रहा। अब मरीज स्वस्थ है और उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर अनुराग राय ने बताया कि जिनका कंधा शुगर की वजह से जाम हो जाता है या कोई पुराना फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से कंधा खुलता नहीं है, उस स्थिति में कंधा बदलना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर के ही मरीजों का शोल्डर जाम हो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि अस्पताल में निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिले के मरीजों को जिन समस्याओं के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, उसे अब अपने ही जिले में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को भी हमारा संस्थान निरंतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग राय है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। और ये जो आप अभी प्रत्यारोपण की बात आप कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन सर्जरी जो अभी बहुत कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जो हाईली डायबिटिक होते हैं। जैसे जो बहुत हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, हम लोग जो लोकल भाषा में बोलते हैं कंधे का जाम होना। उसमें ये सर्जरी परफॉर्म होती है बॉम्बे वगैरह में। लेकिन ये पेशेंट जो मेरा था, ये पेशेंट का जो कंधा था, ये एक बार गिर गई थी जिसकी वजह से चोट आ गई थी इसमें, और हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर था। तो उस फ्रैक्चर को नेग्लेक्ट हो गया था, फ्रैक्चर को कहीं पे। तो वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन दी और फिजियोथेरेपी करवाया, बट उसमें कुछ आउटकम और रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर उसको मैंने डिसाइड किया कि उसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। पेशेंट को समझाया, रिलेटिव्स को समझाया, क्योंकि एक सर्जरी को लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है आजमगढ़ में। तो उसको समझाने के बाद में वो एग्री हुए और फिर मैंने उनको ऑपरेट किया। और दैट ये जो सर्जरी है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की मेडिकल ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज है, उसमें हम बोलते हैं रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। इसमें कैसा होता है कि दिस इज अ वेरी टफ सर्जरी। इसमें पूरे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, बहुत ऐसी नर्व होती हैं जो हमारे हाथ को कंट्रोल करती हैं, और साथ में कुछ वेन्स होती हैं जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई देती हैं। तो उसको पूरा बचाकर जो अप्रोच लेना पड़ता है उसको करना, और काफ़ी टाइम टेकिंग सर्जरी होता है। तो रिलेटिव को पूरा समझाया, उसका आउटकम बताया, उसका ये भी वो पूछा था कि मान लीजिए अगर सर फेल कर जाए तो हमें वो भी पॉइंट मैंने समझाया। उसके बाद में फिर यहाँ पर ग्लोबल में मैंने इसको परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चूंकि आई थिंक सर ने वीडियो अगर आप लोग को दिखाया होगा, आज 12th डे था उनका सुचर रिमूवल का, और तभी उनका हाथ उठ रहा है, बाकी मूवमेंट्स हो रहे हैं। कितने घंटे का समय? कम से कम 2 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम मुझे लगा था अप्रोच को। एंड जो कॉस्ट की अब बात कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट इम्प्लांट करीब इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का इम्प्लांट था, और टोटल 65,000 का इम्प्लांट था, और बाकी सर्जरी का कॉस्ट 70-80 तक पड़ा है, 70,000 तक पड़ा है। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है वो शुगर के पेशेंट में नहीं होती है, वो ओल्ड एज में भी हो जाता है, हाथ का जाम होना। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं। शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट है और लास्ट स्टेज सर्जिकल इंटरवेंशन है। इसको बहुत मैंने पहले ही यूज़ किया, वर्ड की बहुत कॉमन नहीं क्या करते हैं हम लोग, बहुत रेयर सर्जरीज में ये आता है। मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल। डेफिनेटली एक बहुत ही जटिल सर्जरी थी, और थैंक्स डॉक्टर अनुराग राय कि उन्होंने आजमगढ़ में इस तरह की शुरुआत की है। और मैं खुद आजमगढ़ जब आया था 2015 में, तो इस तरह की सर्जरियाँ बहुत रेयरली परफॉर्म होती थी, इंक्लूडिंग नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी कुछ ही सर्जन करते थे, और यंग लड़के करते थे, और यंग ही सर्जन करते थे। और धीरे धीरे काफ़ी कॉमन होने लगा कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। लेकिन शोल्डर रिप्लेसमेंट, जहाँ तक मैंने अपने डाटा के हिसाब से पता किया है कि ये इधर सबसे पहली सर्जरी है। शायद आजमगढ़ भी नहीं, इधर की जोन की पहली सर्जरी है। इंस्टीट्यूट लेवल पे डेफिनेटली हो सकता है SGPGI या KGMC या लखनऊ में हो रही हो,
या कुछ डॉक्टर्स कर रहे हो, लेकिन डाटाज एज सच मेरे पास नहीं था, क्योंकि केजी में और कई इंस्टीट्यूट्स में हमारे दोस्त हैं, बट अभी वो इस तरह की सर्जरी देख नहीं पाए हैं। तो लेकिन डेफिनेटली लखनऊ के प्राइवेट सेक्टरों में कुछ ये सर्जरी हुई होगी जिसके डाटाज मेरे पास नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसी सर्जरी के लिए मुझे याद है कि मैं 2016 में एक नी रिप्लेसमेंट के लिए भी आजमगढ़ में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, अपने पिताजी को लेके लखनऊ में ऑपरेशन कराया था। तो उसी समय मुझे लगा था कि यार जो वही डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटलों से निकल के हर जगह रह रहे हैं, वो जयपुर में सेटल हो या लखनऊ में हो या आजमगढ़ में हो, तो ये सर्जरी यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म हो सकती। तो फिर धीरे धीरे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट तो आजमगढ़ में शुरू हुआ, हमारे हॉस्पिटल में शुरू हुआ। लगभग 15 से 20 नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर अनुराग राय पर मंथ करते हैं। और चूंकि ये बम्बई से ही पढ़ाई लिखाई की है, इन्होंने एमबीबीएस भी केईएम से किया है, ब्रिज कैंडी में इन्होंने काम किया है। ब्रिज कैंडी इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है स्पेशली आर्थो सेंटर्स के लिए, जो सारे सेलिब्रिटी से लेकर वहाँ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस रहा था उस फील्ड में, तो इन्होंने उसका एक्सक्लूजन यहाँ पे आजमगढ़ में किया। और ये आजमगढ़ के लिए भी अच्छी बात है कि यही सर्जरी कराने के लिए आदमी को दिल्ली जाना पड़ता था, बम्बई जाना पड़ता था। जैसे आज भी बहुत सी फील्ड में हमें आज नहीं लग रहा है, लेकिन हमें टाटा जाना पड़ता है कैंसर के लिए। भगवान करे कि कोई जल्दी ही अच्छा हमको सर्जन भी आजमगढ़ को मिले जो टाटा को हमें न जाना पड़े। तो इसी तरह के आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले सब फील्ड में हमें जाना पड़ता था, या तो लखनऊ जाना पड़ता था या मुंबई जाना पड़ता था। अब तो ज्यादातर लोग आजमगढ़ की मेडिकल फील्ड अच्छा कर रही है। हमारे हॉस्पिटल्स की टीम है, डॉक्टर कार्डियोलॉजी में अच्छा काम हो रहा है, एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी सब कुछ हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।